नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विंटर डाइट फॉर स्पर्म काउंट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। भाई, जब बात आती है स्पर्म काउंट को बेहतर करने की, तो हमारे लिए काफ़ी पेचीदा सवाल हो जाता है कि हम अपने स्पर्म काउंट को कैसे बेहतर करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं कि हमें क्या एक्चुअल में असर करेगा और क्या एक्चुअल में असर नहीं करेगा। तो इन सारी गुत्थियों को आज सुलझाएँगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, लगातार मेरे साथ बने रहना है। तो जब स्पर्म काउंट को बेहतर करने की बात आती है, वो भी भाई सर्दियों के दिनों की अगर बात हम कर रहे हैं, तो विंटर डाइट ऐसी क्या होनी चाहिए जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम। जी हाँ, आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जितने भी आप दूध से बनी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, आप दही खा रहे हैं, आप छाछ पी रहे हैं, आप दूध ले रहे हैं, आप पनीर का सेवन कर रहे हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है? भरपूर मात्रा में आपको इसमें कैल्शियम मिल रहा है। और कैल्शियम आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स माना जाता है। तो आप जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। कैल्शियम की जो एक मात्रा होती है वो आपको मूली में भी मिल जाती है, और सर्दियों के दिनों में आप देखते हैं कि जगह जगह आपको मूली काफ़ी सारी मिल जाती हैं, मूली के ढेर लगे होते हैं। तो आप अगर मूली भी खा रहे हैं, अगर आप मूली को भी इंटेक कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम प्रोवाइड कराती है। तो आप मूली का भी सेवन कर सकते हैं। अब अगर वेजीज़ की बात करें, तो ग्रीन लीफी वेजीज़ जितनी होती हैं, जितनी पत्तेदार सब्जियाँ आ रही हैं, ये तो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। इसमें आप मेथी, बथुआ, पालक ले सकते हैं, और पालक तो आपके लिए ये समझ लीजिए कि काफ़ी बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेगा, क्योंकि पालक के अंदर क्या होता है? आयरन भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही विटामिन ए और बी का सोर्स भी इसके अंदर मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में आपको मिलते हैं। तो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करने में, आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से पालक वाक़ई में बेशकीमती चीज़ है। तो पालक का सेवन तो आपको करना ही करना है। साथ ही आप बथुए और मेथी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गाजर और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। गाजर आप कच्ची भी खा सकते हैं, आप इसको रॉ भी खा सकते हैं। गाजर को आप जूस बनवाकर पी भी सकते हैं। गाजर का आजकल देखते हैं हम सर्दियों के दिनों में हलवा भी लोग खाते हैं। तो गाजर हर तरह से आपके लिए काफ़ी मुफ़ीद है। इसके अलावा अगर आप टमाटर का सेवन कर रहे हैं, तो टमाटर के अंदर मौजूद होता है लाइकोपीन, जो आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स का काम करता है। और लाइकोपीन होने की वजह से ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। तो गाजर और टमाटर का यूज़ भी आप कर सकते हैं, इसको इनटेक कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सोर्स के तौर पे काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको और क्या चीज़ों को इनटेक करना चाहिए। तो आप फाइबर रिच डाइट लीजिए। आप जितना भी मोटे अनाज आते हैं, आप मल्टीग्रेन दलिया लीजिए, आप दालों का सेवन कीजिए। आप जितनी भी दालों का सेवन करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सोर्स का काम करेगी। स्प्राउट आप ले सकते हैं, आप मूँग ले सकते हैं, जो उबली हुई मूँग आती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। चने का सेवन आप कर सकते हैं, आप उबले हुए चने खा सकते हैं, या फिर आप अंकुरित चने भी खा सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्दी सोर्स का काम कर सकते हैं, और आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर होगा। और आपके डाइजेशन को भी बेहतर करने में ये काफ़ी अच्छा विकल्प होता है। कई बार लोगों के मन में, ज़हन में ये सवाल होता है कि चने हमको डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उसका एक विकल्प ये है कि चने आपको फ्रेश खाने हैं। यानी कि आपको रखे हुए चने नहीं खाने हैं। कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उन्होंने चने उबाल कर रख लिए या अंकुरित करके रख लिए, और फिर क्या किया, उसे फ्रिज में डाल दिया, और फिर 1, 2, 3 दिन बाद उसे लगातार खाते रहे। तो ऐसा नहीं है। जिसके साथ में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसे ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो आपको उसे फ्रेश खाना है, ताज़ा खाना है, फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये सारी चीज़ों को इंटेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी सिट्रस फ्रूट आते हैं, जितने भी विटामिन सी से भरपूर फल आते हैं, आप संतरा ले लीजिए, आप चकोतरा ले लीजिए, आप मौसमी लीजिए। ये जितने भी विटामिन सी युक्त फल हैं, आप इनका निश्चित तौर पर सेवन कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए विटामिन सी की कमी को पूरा करती हैं, और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेंगी, और आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बहुत बेहतर सोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो आप ये भी इनटेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ सीड्स के बारे में। आप पंपकिन सीड्स और सूरजमुखी के फूल, यानी कि आप कद्दू के बीज और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। इन दोनों बीजों को आपको किस तरह से लेना है, ये आप समझ लीजिए। आपको इसे एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना होता है, और इसे आप एक बॉक्स में रख लीजिए पिसवा कर। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, सुबह उठकर गुनगुने पानी के साथ में, या फिर आप चाहें तो हाफ कप दूध के साथ में भी इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन गुनगुना दूध होना चाहिए, या फिर गुनगुना पानी होना चाहिए। 1 टीस्पून आपको नियमित तौर पर इसका सेवन करना है। ये आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर सोर्स के तौर पर काम करेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप इसे रेगुलराइज करते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज करनी है,
आपको लेज़ी वाला जो रवैया होता है वो इख्तियार नहीं करना है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर लेना है। देर रात तक जागना नहीं है और सुबह जल्दी उठना है। एक्सरसाइज़ को तवज्जो देनी है। योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। क्योंकि अगर आपके शरीर में एक्सरसाइज़ आप नहीं करेंगे, आपके शरीर में थकान बनी रहेगी, तो फिर क्या होता है, जो बॉडी में स्ट्रेच नहीं होगा, आपके जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होना शुरू ही नहीं होगा। और जब बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर नहीं होगा, तो फिर ये क्या है, स्पर्म काउंट भी बेहतर नहीं होगा और आपके टेस्टिकल्स पे भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पूरी तरह से पहुंचेगी नहीं। तो आप एक्सरसाइज को तवज्जो जरूर दीजिए। इसके साथ ही आप ले सकते हैं फिश, सैमन और टूना का आप सेवन कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। आप एग खा सकते हैं, आप ऑयस्टर का सेवन कर सकते हैं, इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अखरोट का सेवन आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं, ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतर सोर्स माना जाता है। ये आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, तो आप अखरोट का सेवन भी निश्चित तौर पे कर सकते हैं। पानी नियमित तौर पर 7 से 8 गिलास पानी पीजिए, ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए डाइजेशन के लिहाज से, आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ ही एक चीज़ आती है अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा के जो पाउडर होता है, अगर आप उसका भी सेवन करते हैं दूध के साथ में, 1 टीस्पून अश्वगंधा आप ले सकते हैं। अगर आप इसे नियमित तौर पर इसका सेवन कर रहे हैं, तो ये भी आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर विकल्प माना जाता है। तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही डार्क चॉकलेट का सेवन भी आप कर सकते हैं। जब भी आप कुछ फूड इनटेक कर रहे हैं, कुछ खाना-पीना खा रहे हैं, तो उसके बाद में आप अपनी डाइट में, रेगुलर डाइट में एक डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा या 1-2 बाइट, जितना भी आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, उसको ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके स्पर्म काउंट के लिहाज से। तो जितने भी ये सारे मैंने आपको सोर्सेज़ बताए हैं, अगर आप इनका सेवन करते हैं, अगर आप इनको इनटेक करते हैं, तो डेफ़िनिटली इन सर्दियों के दिनों में आप अपने जो स्पर्म काउंट की जो कंडीशन है उसको काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, उसको काफ़ी सुधार पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और आप इसको अप्लाई भी ज़रूर करेंगे अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बेहतर करना चाहते हैं। आपके और भी कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को भेज भी सकते हैं। साथ ही आपका कोई दिक्कत है मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, आप उसका कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।